हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, हम डेली जो ये डीएसएसबी के लिए अपनी एक प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अपना जो थ्योरी पोर्शन है उसके अंदर हम आज जो करेंगे वो पीडी करेंगे। वैसे अपनी 6 बुक कंप्लीट हो चुकी है, ये 7th बुक चल रही है और साथ साथ में एक 8th बुक भी चल रही है जो कि अपने पास मैंने करवाई है, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। ठीक है, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड उसकी भी साथ साथ में चल रही है। तो आप मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मैं 100% तो नहीं हूँ, पर कुछ थोड़ा बहुत पता चला है कि शायद आपका टीजीटी का पेपर जून एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। टीजीटी के जो पेपर आपके वो जून एंड में शायद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले पहले हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मुझे थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ेगा, मुझे पीडी भी करवाना पड़ेगा, साथ साथ में ग्रुप थ्योरी सेकंड भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आज हमें जो ये क्लास होगी आज पीडी के लिए होगी। एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वासी लीनियर क्या होती है, सेमी लीनियर क्या होती है और लीनियर क्या होती है और नॉन लीनियर क्या होती है, और उन पे बेस्ड मैंने एग्जांपल से आपको अच्छे से बताया था। और वहां से क्वेश्चन श्योर आएगा, अगर पीडी का क्वेश्चन आएगा तो वहां से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। एक तो पक्का ही बनेगा, दो भी बन सकते, तीन भी बन सकते, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो कितने क्वेश्चन उसमें से सेट करेगा। पर एक भी क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूर पूछेगा वो कि आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा कि इसमें से क्वासी लीनियर है, सेमी लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है भाई, चलो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपने पास टाइप ऑफ द सॉल्यूशन बताया था। जो सॉल्यूशन मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, और अपने पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, वो सॉल्यूशन के टाइप हमने कर लिए थे। आज करने हैं हमें एग्जांपल्स, और एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको एग्जांपल ये करवाऊंगी इनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये थोड़े से एक आध क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है, इतने मुश्किल नहीं होंगे क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन तो मैं क्यों ही लेके आऊंगी, लेकिन वहां पर अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो वहां के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि इससे हल्के क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। ठीक है, आप थोड़े से बाहरी क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं इस वजह से लेके आती हूँ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए, इस वजह से रखती हूँ कि जो इसका जो लाइट पोर्शन है वो आप वहां जल्दी कर पाए, क्योंकि ये मेरा एग्जाम्पल सेट करने का सिर्फ एक ही वो होता है, टारगेट होता है कि आप लोग इधर उधर से अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो क्वेश्चन से मैं आपको समझा सकूं, वो एक दो पॉइंट जो रह गया वो थ्योरी पोर्शन में वो मैं करवा सकूं। मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं है कि मुझे कोर्स बेचने या कुछ भी करने हैं, मुझे आपका जो सिलेबस मेंशन है, एक्चुअल जो आपका सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो और जो भी, मैं ये नहीं कह रही अच्छा नहीं पढ़ाते, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर, लेकिन एक चीज है वो आपको बस कट कट के थोड़ा बहुत करवा रहे हैं, आप उस पर डिपेंड मत रहिए, वो कंप्लीट सिलेबस नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं जैसे आपको करवा रही हूँ आप मुझ पर ट्रस्ट रखिएगा, थ्योरी पोर्शन का आपका जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, बस आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन यही है, इससे बाहर कोई भी थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी के पास है तो मैं हमेशा बोलती ही हूँ कि आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, हमें पीडी करना है और पीडी का जो आज रहेगा ये अपने पास पार्ट 2 रहेगा, यानी कि सेकंड क्लास रहेगी अपनी। इसमें मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं, सॉल्यूशन अभी करवाऊंगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सेटिस्फाई करेगा इस पीडी को। आपको क्या करेगा, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से आंसर कौन सा, और ये दे देगा। या तो वो लिख देगा कि c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन अगर c अपने पास इसके अंदर क्या है, ना c दिख रहा है ना r दिख रहा है, तो इसका मतलब c और r दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो भाई, जो p होता है ना, कहीं पर भी अगर p लिखा हो, p का मतलब है अपने पास जो भी अपने पास इसके अंदर z है, p का मतलब है कर्ल z बाय में कर्ल x, और q का मतलब होता है कर्ल z बाय में कर्ल y। इसका मतलब क्या है, अपने पास z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y इसके अंदर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट मान के करेंगे हम, जहां पर x आएगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो करें फिर स्टार्ट। हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूं मैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स का क्या हो जाएगा 2x, वाई क्या रहेगा कांस्टेंट तो 0, इसका क्या रहेगा अपने पास ट्वाइस ऑफ जेड माइनस सी, और जेड का क्या हो जाएगा कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, और सी का 0,
और इज इक्वल टू आर का क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास कर्ल जेड बाई में कर्ल एक्स, अब 2 दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या आ गया अपने पास x प्लस जेड माइनस सी कर्ल जेड बाई में कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको क्या पुट कर सकते हो, मैंने बताया था इसको लिख सकते हो p। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस जेड माइनस सी p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू इसी का विद रिस्पेक्ट टू y, इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करो तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास 0 और y का क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 2i ऑफ पहले z माइनस सी यानी कि पावर का, और z का क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ल जेड बाई में कर्ल y, और इसका हो जाएगा 0। तो ये अपने पास 2 कैंसिल कर दोगे दोनों साइड से, क्या आ गया भाई y प्लस जेड माइनस सी, और इसको मैंने बताया क्या रखना होता आपको q, तो ये हो गया q इज इक्वल टू में 0। ठीक है भाई इतना, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपने जो ये फर्स्ट ली है, इसमें से आप क्या करो इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगी अपने पास x बाई में p इज इक्वल टू में z माइनस सी, इसको मैं उधर लेगी तो z माइनस सी x बाई p हो गया, ये अपने पास फर्स्ट है। यहाँ से वैल्यू निकाल लो सिमिलरली, तो क्या हो जाएगी यहाँ से, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मुझे z माइनस सी जो है मुझे c को एलिमिनेट करना है किसी भी तरह, तो मैं पूरे फैक्टर को ही एलिमिनेट कर दूं, मेरे लिए वो इजी हो रहा है, मुझे तो बस c नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्यों पता है आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन होती है इसको और इन दोनों इक्वेशन को यूज करके जो c और r है इसको एलिमिनेट करना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो ये दे देगा c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो फिर r क्वेश्चन में रह सकता है लेकिन c नहीं रहना चाहिए। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट करना आपको बाय यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव करने से खत्म हो रहा है या 2 बार डेरिवेटिव करने से खत्म हो रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, सिर्फ c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, c नहीं दिखना चाहिए अपने पास क्वेश्चन में। तो देखो जो भी मतलब पीडी आएगी ना, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी आएगी, उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहने चाहिए। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो y बाई क्यू इज इक्वल टू जेड माइनस सी, ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का। अब इनकी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ से अपने पास मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ से क्या आ गया अपने पास x बाई में p इक्वल हो गया y बाई क्यू, क्यू को इधर ले जाओ p को इधर, तो x क्यू x माइनस वाई पी इज इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना था, यही था। एक मिनट, माइनस इधर लेके चलो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, यही दिखाना था। हो गया प्रूफ, तो पहला क्वेश्चन हो गया भाई। समझ में आया इतना, आई होप ये समझ आया होगा आपको। बस मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। मुझे किसी भी तरह सी को एलिमिनेट करना था तो मैं दोनों साइड लेगी, यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ये मैंने ये रख दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, जो चाहिए था वो कर दिया। ठीक है, अब ऑप्शन में ये आ जाए तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है, दोनों साइड माइनस, उस साइड राइट हैंड साइड में 0 है। ठीक है भाई, चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये था उसका सॉल्यूशन। अब करते हैं सेकेंड, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा ना आपको थ्योरी पोर्शन। चलो नेक्स्ट दे रखा है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपको a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें नहीं है, या वो पैरामीटर भी दे सकता है। ठीक है, तो a और b को एलिमिनेट करना है किसी भी तरह, वही आप क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 2i ऑफ x माइनस ए, और y की रिस्पेक्ट में तो 0, b का भी 0, तो ये तो पूरा 0 होगा, और z का पहले इसकी पावर का करो 2z, और z का क्या होगा कर्ल z बाई में कर्ल x, और r का क्या होगा 0। 2 एलिमिनेट कर दो भाई, यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी माइनस जेड, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो p, और उस साइड लेके जाऊंगी तो माइनस जेड पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, y करो, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2i ऑफ y माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलने मत बैठ जाना, सीधा ही करो इसको, अगर लीनियर फैक्टर है तो फिर सीधे करने हैं आपको। ठीक है, 2i ऑफ y माइनस बी
और y का 1 हो गया, और प्लस में अपने पास ट्वाइस ऑफ z, और z का क्या होगा कर्ल z बाय में कर्ल y इज इक्वल टू 0। इसको क्या पुट कर सकते हो क्यू, 2 से 2 दोनों साइड कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस z, ये क्या है क्यू, ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से इसके अंदर दोनों का स्क्वायर निकाल लो। अब दोनों साइड स्क्वायर करूंगी तो यहाँ से अपने पास जेड स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब x माइनस, मैंने बताया था एक तो ये इक्वेशन है ना जो स्टार, और दो इन इक्वेशन का यूज करके x माइनस ए वाई माइनस बी हमें क्या करना है एलिमिनेट। तो अब क्या करो यहाँ से x माइनस ए का स्क्वायर ये वैल्यू रख दो, y माइनस बी का स्क्वायर ये वैल्यू रख दो, रखो इस इक्वेशन में क्या बन जाएगी यहाँ पे, यहाँ बनेगी अपने पास जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। सब में से जेड स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा अपने पास पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं रहना चाहिए, आर पैरामीटर नहीं होता है। बाई चांस अगर वो एलिमिनेट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ए और बी इसके अंदर नहीं बचना चाहिए, पहले वाले में जैसे सी नहीं बचना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो क्या गया जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। प्रूफ भी यही करना था हमें, यहाँ तो ये दे रखा लेकिन आंसर में 4 आंसर हो गया, आप उसी को फिर टिक करोगे। ठीक है, समझ में आई बात। और एक है ना भाई, ये बेवकूफी मत करना, अगर इतने बड़े क्वेश्चन आ रखे हो ना और आप बाय ऑप्शन जाने लग जाओ कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, उसका स्क्वायर करो, इसमें पुट करो, ये बेवकूफी मत करना, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आप सीधा जाओगे तो जल्दी होंगे, बाय ऑप्शन जाओगे तो 4 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड है भाई, चलो सेकंड भी हो गया है। अगर ऑप्शन वाला होगा तो वो फिर इजी होना चाहिए, ऐसे नहीं जाना 4 ऑप्शन पे, 4 ऑप्शन थोड़े चेक होते हैं। देखो भाई, इस तरह से स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है, पर उससे डरना नहीं है। ऑल द सरफेस ऑफ द रिवोल्यूशन, ठीक है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद जेड एक्सिस, वो रिवोल्व किसके अबाउट कर रहा है जेड एक्सिस के। ऑफ द सिमेट्री वेयर एफ इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमें तो बस ये देखना था कि एफ मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब जो भी मैं पीडी निकालूंगी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी, उसके अंदर अपने पास एफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेटिस्फाई करवाना है वाई पी माइनस में एक्स क्यूब, इसको तो चलो मैं कर ही दूंगी, पहले ये चीज देखनी है। हमें क्या करना है, देखो z इज ए फंक्शन ऑफ x और y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मुझे कुछ भी करके f को एलिमिनेट करना है। देखो भाई, अपने पास क्या दे रखा है, थर्ड के अंदर दे रखा है f z इज इक्वल टू दे रखा है, z इज इक्वल टू दे रखा है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है, टेक पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो भाई, ये क्या हो जाएगा मेरे पास कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, ये क्या होगा भाई, पहले तो एफ डैश लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, पहले तो एफ का डेरिवेटिव, अब अंदर वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाओ, इसका क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हो, p मैंने बताया था, तो दैट इज द p इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2x, 2x को बाहर लिख दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करो, विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा भाई, कर्ल जेड वाई में कर्ल y इज इक्वल टू में एफ डैश का पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब अंदर वाले फंक्शन का ये क्या होगा 0 प्लस 2y, क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। क्लियर है इतना। इसको क्या लिख सकते हो अपने पास क्यू, तो ये अपने पास क्या होगा, यहां लिख रही हूं इसको। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में 2y, ये हो गया सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो अपने पास क्या हो जाएगा p बाई क्यू, यहां से अपने पास क्या हो जाएगा 2x बाय में 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे क्या आ गया p बाय में क्यू इज इक्वल टू एक्स बाय में y, इस y को इधर ले जाओ, इस क्यू को इधर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास
वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्या प्रूफ करना था? वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू में जीरो। समझ में आया? ये क्या होगी? पीडी होगी। गिवन जो आपके पास गिवन फंक्शन था तो उसकी अपने पास क्या होगी? पीडी। क्लियर हुआ भाई? समझ में आया? ये देखो मेरे को क्या है कि मुझे ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ रही इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स आप 40 सेकंड में निकाल दोगे। एक आध क्वेश्चन क्या होते हैं अप्लाइड के सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा तो होता है ना थ्योरी पोर्शन, जैसे आप क्या करोगे प्योर का जो पोर्शन करोगे उसके अंदर आपको मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड के अंदर आपसे क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन अप्लाइड के क्वेश्चन आपसे 36 सेकंड में नहीं 40 या 45 50 तक भी लग सकता है, इतने सेकंड लग सकते हैं क्वेश्चन को निकालने में। इसमें देखो टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको पता है कि उनको डिवाइड करने से होगा और ऑप्शन पे सीधा टिक मारोगे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्वेश्चनों की, ठीक है भाई। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं, आप खुद ट्राई करना वो, ठीक है। चलो आपको देगा द फैमिली ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फर्स्ट यहां पे लिख रही हूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है द फैमिली ऑफ राइट circular cone, right circular cone x is coincide with x is coincide x is coincide with z axis, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एक तो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन बताओ, इतना ही देगा वो, ये स्टेटमेंट नहीं देगा, ये आपको खुद लिखनी है। वो यहां से भी पूछ सकता है कि आपसे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन बतानी है जब जेड एक्सिस के साथ वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो वो क्या होगी भाई अपने पास, वो होगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये क्या होगा, एंगल बनाएगा अल्फा। ये होती है इक्वेशन। और सेटिस्फाई किसको करती है, सेटिस्फाई करती है पीडी। अपने पास क्या बनेगी, इसकी पीडी वही होगी y ऑफ p माइनस एक्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू में जीरो। आप देख रहे हो मैंने ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ये आपके डीयू की बुक के क्वेश्चन लिखे हैं, और वो ना ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जो स्टेटमेंट आ रही है उनकी क्या आ रही है, पीडी जो बन रही है वो वाई पी माइनस एक्स क्यू टाइप की। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसको तो याद कर ही लेना कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट लगा सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये निकाल लोगे ना आप, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। टेंजेंट स्क्वायर अल्फा जो है ये अपने पास कांस्टेंट, आपको अल्फा को ही एलिमिनेट करना है। तो क्या करोगे, चलो ये भी करवा देती हूँ। आप दोनों साइड क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं एक्स की रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x, वाई का क्या होगा 0, इसका क्या होगा 2z पहले, और इनटू में क्या होगा कर्ल जेड वाई में कर्ल एक्स, और ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फा एज इट इज। अब विद रिस्पेक्ट टू, अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया x इज इक्वल टू में जेड पी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब विद रिस्पेक्ट टू y करो भाई, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा 2y इज इक्वल टू 2z कर्ल जेड वाई में कर्ल वाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो 2 से अपने पास 2 कैंसिल हो गया, इसकी जगह आपको क्या लिखना है क्यू। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू जेड क्यू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और फर्स्ट से क्या आया आपके पास x इज इक्वल टू जेड पी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इन दोनों को कर दो डिवाइड, z से z कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया y बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई में p। इसको इधर लेके जाना जरा, पी वाई माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, यही कह रहा था ना, आगे ना, ये समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, ये सारे अपनी कॉपी में उतारने हैं एग्जाम्पल। और आप टेस्ट देखोगे ना, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज वगैरह लोगे यही क्वेश्चन डाले हुए मिलेंगे। कौन सा क्वेश्चन बना रखे हैं किसी ने, या आपकी बुकों के उठा के इधर उधर लगा रहे, 4 ऑप्शन बना देते हैं, ऐसे ही करते हैं और करना ही पड़ता है। और क्या ही करें, आपकी तैयारी के लिए तो यही करना पड़ेगा ना। मैं भी तो वही कर रही हूँ वैसे तो, पर आप लोगों की तैयारी करवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप पहले से ही, अगर आपको फ्री में कुछ चीज मिल रही है तो फिर आप उसी को कर लो, इधर उधर पैसे दे के कर रहे हो। चलो
टू पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व, आपको दो पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, वो क्या है, कर्व में सीधा कर्व ही लिख रही हूँ, ठीक है, u माइनस मैं बोल रही हूँ ये लिख लेना, टू पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, u माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और ये सेटिस्फाई करेगी एक्स पी, आप खुद निकालोगे ये एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0, और ये पी डी कैसी है भाई, दैट इज द नॉन लीनियर पी डी। क्यों है, क्योंकि पी और क्यू की आपस में क्या हो रखी है, मल्टीप्लाई हो रखी है। देखो u है यहाँ पे, z की जगह u आया हुआ है, a और b को एलिमिनेट करना, क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसको क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ये हो जाएगा कर्ल u बाय में कर्ल x माइनस a, क्योंकि इसका अपने पास ये हो जाएगा b वाले का इसका 0 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू में 0। कर्ल u बाय कर्ल x को तुम क्या नाम दोगे, दैट इज द b, ठीक है। u बस z की जगह u आया और कुछ नहीं। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा, कर्ल u बाय में कर्ल y माइनस 0 माइनस b माइनस 0 इज इक्वल टू में 0, तो इसको क्या नाम दोगे q, ठीक है। ये u की वजह से आप ये मत सोचना कि इसको p नाम नहीं देते, दैट इज द p, ठीक है। ये u क्या होता है अपने पास, u क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज p, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू y इज q, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। तो यहां से अपने पास p इज इक्वल टू क्या आ गया a पहली इक्वेशन से, यहां से q इज इक्वल टू क्या आ गया b, इस इक्वेशन में पुट कर दो भाई, किसके अंदर, इसके अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास u माइनस पी एक्स माइनस बी क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना था, यही तो करना था शायद। अच्छा रुको, इसको उधर ले जाओ, गलती भी नहीं की है ना। अच्छा रुको 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 रुको, यहां से क्या करोगे आप, u किसका फंक्शन है भाई, ax प्लस बी वाई प्लस ए बी, दैट इज द फंक्शन ना, दैट इज द फंक्शन ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर पुट करो, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा ए पी और b की जगह क्या रखना, सॉरी पी एक्स क्यू वाई और प्लस बी क्यू इज इक्वल टू में 0, ठीक है, क्योंकि u फंक्शन किसके इक्वल है अपने पास, 0 के इक्वल, तो अपने पास क्या आ जाएगा 0। क्लियर है इतना, तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है, कुछ मैं लिखवा रही हूँ आपको क्वेश्चन, आपको खुद अब इनके आंसर करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगी और क्वेश्चंस, क्योंकि फिर बहुत सारे हो जाएंगे, टाइम भी बहुत लगता है ना। आप खुद ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है सारे, ना होए तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर करवा दूंगी। z इज इक्वल टू अपने पास रहेगा x प्लस वाई प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, एक्सपी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। सेकंड लिखो, सेकंड है z इज इक्वल टू, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, f ऑफ x माइनस वाई, f को एलिमिनेट करना आपको, ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड, f को एलिमिनेट करना है इसके अंदर, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इजी रहेगा, बस सीधा क्या करना है, कर्ल z बाय में कर्ल x इज इक्वल टू एफ डैश x माइनस वाई, एक्स का 1 हो गया, और कर्ल z बाय में कर्ल y इज इक्वल टू एफ डैश x माइनस वाई, इसका 0, इसका क्या होगा -1, दिस बाय में दिस करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज द p ना, दैट इज द q, तो क्या आ गया p बाय q इज इक्वल टू -1, क्योंकि दिस ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाय -1 ये, तो यहां से करोगे तो p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आई बात, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है आपके पास z इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये भी सेटिस्फाइड, चल लिख ही देती हूँ, सेटिस्फाइड किसको सेटिस्फाई करेगा, y इंटू पी माइनस में क्यू, y इंटू पी माइनस क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट अपने पास फोर्थ में लिखना है 2z इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा। अल्फा और बीटा दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अल्फा और बीटा को किसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 4 क्वेश्चन आप करोगे और 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, टोटल 10 क्वेश्चन हो गया और मुझे लगता नहीं है इससे बाहर कुछ भी आपका आएगा, और अगर आया तो फिर कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन आएंगे और ऐसे आएंगे ही नहीं पेपर में। ठीक है, चलो ये उतार लिए होंगे शायद आपने। चलो मैं 1 मिनट इंक डाल लेती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक करना है ये अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमें करना है मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट अपने पास हेडिंग डालो मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और इसी का नाम है अपने पास लैग्रेंज मेथड। ठीक है, लैग्रेंज मेथड फॉर किसके लिए है वैसे, ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों मेथड फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर, चलो क्वासी लीनियर छोड़ो, फर्स्ट ऑर्डर पीडी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर पीडी होगी, कैसे लीनियर पीडी, उसके लिए है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अभी इसका नेम जो है पहले लैग्रेंज मेथड ही था, इसी का नाम कर दिया गया है मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है भाई, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स करो आते हैं और उन्हीं को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को फाइंड आउट करने के लिए मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी इसके कुछ स्टेप्स है, पहला स्टेप्स लिखो। पहला स्टेप इसके अंदर आएगा स्टेप नंबर 1, आपके पास क्या होगी, कोई ना कोई पीडी गिवन होगी। कैसी होगी वो, ए यू एक्स, यू एक्स का मतलब क्या है पी, बी यू ऑफ वाई इज इक्वल टू में सी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ए पी प्लस में बी क्यू इज इक्वल टू में सी। ठीक है, सी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड यू। क्लियर है इतना। चलो, इस तरह की आपको पीडी गिवन होगी। आपको क्या करना है, लैग्रेंज मेथड क्या कहता है, लैग्रेंज मेथड या मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि आपको लिखना है dx इक्वल टू dy इक्वल टू, अगर यहाँ पे u दे रखा तो du लिख लो, अगर यहाँ z दे रखा है तो dz लिख लो। ठीक है, तो यहाँ u दे रखा तो मैं u लिख लेती हूँ। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है वो लिखा जाता है। डिवाइड में करना होता है जो भी आपको p का कोफिशिएंट है, यानी कि ux का कोफिशिएंट, वो लिखना है dx के नीचे। जो भी यू वाई यानी कि जो भी अपने पास क्यू का कोफिशिएंट वो लिखना होता है डी वाई के। ठीक है, बी, और जो भी राइट हैंड साइड में होता वो लिखना होता है डी यू के नीचे। ठीक है, ये अपने पास जो होती है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं, वो तो अलग चीजें होती, छोड़ो। यहां से ये कहता है लैग्रेंज मेथड, और यहां से अपने पास इनको सोल्व करके दो सॉल्यूशन, पहली दो को लेके मैं सॉल्यूशन निकालूंगी, दूसरी दो को मैं लेके सॉल्यूशन निकालूंगी, या फिर हो सकता है पहली और तीसरी को लेके सॉल्यूशन निकाल लूं। ठीक है, वो अलग अलग मेथड है, 6-7 मेथड है आपके कि वो किस तरह से निकालना है, लेकिन अपने इजीली निकल जाएंगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, कितनी मुश्किल आए। ठीक है, पहले दो को लेके, लास्ट के दो को लेकर, या फिर फर्स्ट और लास्ट को लेके आपके सॉल्यूशन इजीली निकल जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्यादा पजल होने के लिए, आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, बहुत मुश्किल चीजें पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने पहले दो को ले लिया तो आप क्या करोगे, इसके अंदर b, पहले दो को ले लिया, dx बाय a dy बाय में b। मेरी बात को ध्यान से देखना, मैंने पहले दो फैक्टर को ले लिया।
ठीक है, मुझे एक सॉल्यूशन निकालना है, b को इधर ले जाते हुए को, क्योंकि कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ना, b dx इज इक्वल टू a dy, दोनों साइड आप करोगे इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा bx और ये आ जाएगा ay प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कोई c डैश ले लो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू c डैश। ये आपका एक जो c डैश आया है, ये इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक करो, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स करो या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, सिंपल, ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स करो नहीं, एक आया है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा और आएगा, पूरे को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एक गिवन पीडी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और इससे जो इन दो आएंगे, ये दोनों से जो ऑब्टेन्ड होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स करो होगा, ठीक है। अब दूसरा मैं इन लास्ट वाले को ले लूं, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट और लास्ट को ले ले, तो क्या आ जाएगा, यहां से मैंने ले लिया dy बाई बी du बाई में c, तो इसको इधर ले जाऊंगी, इसको इधर, तो c dy इंटीग्रेशन b du इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा cy और ये हो जाएगा bu और प्लस में c डबल डैश, इसको लूंगी तो cy माइनस में bu इज इक्वल टू c डबल डैश। ये जो दो आ गए अपने पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, ये क्या है इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको लास्ट में, बिल्कुल कल लास्ट लेक्चर में बताया था जनरल सॉल्यूशन, इनसे जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। वो कैसे लिखा जाता है, वन इज, इसको लिखेंगे f दिस, यानी कि मैंने लिख दिया bx माइनस ay कोमा, दूसरा अपने पास क्या है cy माइनस bu इज इक्वल टू 0, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन गिवन पीडी का। और ये जो है अपने पास, इससे जो ऑब्टेन्ड होगा, इससे जो ऑब्टेन्ड होगा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, समझ में आया, जनरल सॉल्यूशन से जो कर्व बनेगा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स से बना, क्लियर है इतनी बात, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, और मैंने इसकी नोटेशन 2-3 बताई थी ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ by माइनस f ऑफ bx माइनस ay इज इक्वल टू cy माइनस bu, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अंदर इसको बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये अपने पास इस तरह से लैग्रेंज मेथड में सारे क्वेश्चन इसी तरह से हों, क्लियर हुआ, दैट इज द लैग्रेंज मेथड, क्लियर। चलो, जैसे मैं आपको एग्जांपल, क्योंकि बिना एग्जांपल तो ये एग्जांपल ही था वैसे, तो ये दो स्टेप्स, एक स्टेप मैंने बताया गिवन पीडी, दूसरा आप लैग्रेंज इक्वेशन लिखेंगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन भी बोलते हैं, जो यहाँ लिखी थी ना, ये dx अपॉन a dy अपॉन b और du अपॉन c, इसको लैग्रेंज इक्वेशन भी बोलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब इस पे आ जाओ, इसके एग्जाम्पल एक और मैं करवाऊंगी, फिर आप खुद करोगे। चलो, ये दे दिया आपको, फाइंड जर्नल सॉल्यूशन, वो ऐसे लिखेगा फाइंड जर्नल सॉल्यूशन, आपको फर्स्ट ऑर्डर की पीडी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। लैग्रेंज ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, लैग्रेंज की फॉर फर्स्ट ऑर्डर फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी विच मेथड इज यूज्ड, तो वहां पे आ जाएगा लैग्रेंज मेथड, 4 पिट मेथड, और ऑप्शन दे देंगे तो लैग्रेंज मेथड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड अगर ऑप्शन में है तो वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी, ठीक है भाई। जैसे आपको ये दे दिया जाए ux इज इक्वल टू 0, सिर्फ इतना दे दिया, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 इंटू ux 0 इंटू uy इज इक्वल टू में 0 लिख लूँ, ठीक है। लिखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, dx अपॉन ux का कोफिशिएंट, dy अपॉन इसका कोफिशिएंट 0, du अपॉन इसका कोफिशिएंट तो है ही 0। पहले दो को सोल्व करो, क्या लोगे आप dx बाई 1 dy अपॉन 0, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ये तो 0 बन गया, तो यहाँ से क्या आ गया dy इज इक्वल टू 0, दोनों साइड करो इंटीग्रेशन, क्या आ गया y इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c डैश, तो y की वैल्यू क्या, यहाँ क्या आ गया y इज इक्वल टू c डैश फर्स्ट। अब लास्ट और इसको ले लो, आपकी मर्जी है, या इसको और इसको ले लो। जैसे ही आप इसको और इसको लोगे, इन दोनों से तो कुछ भी सॉल्यूशन ही निकलेगा, तो आपको यही दोनों लेने पड़ेंगे। देखो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इन दोनों को नहीं ले सकते ना, अब आपको फर्स्ट और लास्ट को लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास dx बाय में 1 du अपॉन 0, ये 0 हो गया, यहाँ ये बच गया,
तो डी यू इज इक्वल टू में 0, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू में 0 प्लस सी डबल डैश, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, सी डबल डैश, और यहाँ y इज इक्वल टू सी डैश, तो सॉल्यूशन क्या होगा, फाई ऑफ वाई यू इज इक्वल टू 0 या फाई ऑफ u इज इक्वल टू वाई या फिर फाई ऑफ y इज इक्वल टू u, आपकी मर्जी, ये तीनों ही इसके जनरल सॉल्यूशन है बाय यूजिंग द लैग्रेंज मेथड। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, ये मैंने इसलिए करवाया, इजी तो था, इस तरह के पेपर में आ सकते हैं, पर कहीं किसी का ये भी करना रह जाए, क्या पता करे ही ना। अब मैं यहाँ करवा रही हूँ, कम से कम वो तो कर लेंगे। चलो, अगर आपसे ना होए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूंगी फिर बाद में, वो बस मैं टाइम की वजह से नहीं करवा रही। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका जो मैं आंसर लिख देती हूँ साथ में, एफ ऑफ यू tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई, ये tan इनवर्स अलग है, ये अलग है, इज इक्वल टू 0। और ये है ना, ये नहीं है कि यही सॉल्यूशन आएगा और नहीं आएंगे, और भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने पहले 2 फैक्टर लिए हैं, लास्ट के 2 फैक्टर लिए, फर्स्ट और लास्ट लिए, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। ये मैं सोचना यही आंसर आएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक आंसर लिखा है, इसके बहुत सारे हो सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से फैक्टर ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका अलग सॉल्यूशन आ रहा हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही है ये जो भी, बस ये देख लेना ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, अगर सेटिस्फाई कर रहा हो ना, ये वही देखो, एफ को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से करना आता है ना आपको, एफ का एलिमिनेट, एफ को एलिमिनेट, यहाँ पे क्या ले लोगे फिर, जब भी इसका फर्स्ट और इसका पीडी लोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे यू ले लोगे, यू लोगे तो अपने पास, देखो मैंने एक सॉल्यूशन में करवाया था ना, मैंने कहा था इसका यू इज इक्वल टू 0 ले लो सॉल्यूशन में, आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यहाँ से f को एलिमिनेट कर लो, अगर इसको सेटिस्फाई करा जो आपने आंसर निकाला वो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास सेकंड, ऐसे भी जा सकते हो अगर आपको बिल्कुल ही ये हो रहा है कि आपसे सॉल्यूशन, क्या होता है कई बार फैक्टर सोल्व ही नहीं होते, तो नहीं होते तो आप चारों ऑप्शन में क्या करोगे, बस एलिमिनेट करो f को, उधर क्या ले लो, जो u ले रखा है यहाँ पे तो u ले लो, z ले रखा तो z ले लो, और आप क्या करो, वही ux निकालो, uy निकालो, इसमें पुट करो, अगर सेटिस्फाई हो रहा तो आंसर है, नहीं हो रहा तो नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अपने पास है y प्लस यू इंटू में ux प्लस y इज इक्वल टू x माइनस वाई इज सेटिस्फाइड। किसको सेटिस्फाई करेंगे, एफ ऑफ, एक फंक्शन ले लिया एफ या फाई जो भी तुम्हें लेना है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कोमा एक्स प्लस यू वाई में वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड है आपके पास वाई स्क्वायर यू एक्स माइनस एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई और सेटिस्फाइड, ठीक है। किसको सेटिस्फाई करती है, फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर वाई ऑफ यू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये 3 क्वेश्चन है, आपको ये 3 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। चल, क्लास ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी है ना, कैनोनिकल फॉर्म करनी है हमें आगे। चलो कोई ना, ये कल कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं भाई, ये जो कैनोनिकल फॉर्म से आगे का जो है अपने पास वो कल करेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ अगर मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर करो और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।